तू खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख ले। तू खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख ले, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे हों, एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति पढ़ाएंगे। इसके पहले और वीडियो बनाए हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो उसे अवश्य पढ़ें, तब इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। तो आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया है। यदि कोण एबीसी बराबर 30 अंश और कोण एसीडी बराबर 110 अंश हो तो कोण बीएसी की वैल्यू क्या होगी। पहला ऑप्शन है 80 अंश, दूसरा है 40 अंश, तीसरा है 70 अंश और चौथा है 75 अंश। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, एकदम सरल तरीके से आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए बी सी दिया है, अर्थात हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, अर्थात एक त्रिभुज बना लेंगे जिसका नाम हम भी दे देंगे क्या, ए बी सी। तो यहाँ हम इसका नाम क्या दिया, ए, और यहाँ पे क्या नाम दिया, बी, और यहाँ पे क्या नाम दिया, सी दिया। अब कह रहा है कि जो भुजा आपका बी सी है ना, उसे डी तक बढ़ा लो। तो भैया ये जो बी सी है इसे आगे बढ़ाया जाए और उसका क्या नाम दे दिया गया, उसका नाम दिया गया डी नाम दिया गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रहा है कि कोण जो है आपका जो एंगल है वो क्या है, वो क्या कह रहा है, ए बी सी बराबर 30 अंश, अर्थात जो कोण ए बी सी है उसकी वैल्यू कितना है, 30 अंश। तो आप हमें बताइए कोण ए बी सी बराबर 30 अंश है, कहाँ रखें। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, ये जो बीच का बी बता रहा है, अर्थात इसकी जगह हम कितना रखेंगे, 30 अंश रखेंगे। तो अर्थात ए बी सी और बीच वाला बी है, तो बी की जगह हम क्या रखेंगे, 30 अंश रखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, कोण ए सी डी बराबर 110 अंश है, अर्थात हम कहाँ रखेंगे, सी की जगह कितना रखेंगे, 110 अंश। तो ए सी डी, ए सी डी अर्थात यहाँ सी की जगह बाहरी जगह हम क्या रखेंगे, 110 अंश रखेंगे। अब क्या कर रहा है, कोण बी ए सी की वैल्यू क्या होगी, अर्थात ये बीच की वैल्यू, अर्थात ए की जगह क्या आएगा, तो यहाँ आपको बताना है। इसे सॉल्व करने के लिए हम आपको दो तरीके बताएंगे। यदि पहला अच्छा लगे तो पहला फॉलो करना, यदि पहला अच्छा नहीं लगे तो आप दूसरा फॉलो करना, लेकिन समझ में जरूर आएगा क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। पहला हम आपको तरीका बताने जा रहे हैं। पहला तरीका क्या कहता है कि बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। नहीं समझ में आया, फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए। बाहरी कोण जो है अंदर के दो कोण के योग के बराबर होता है, अर्थात बाहरी जो कोण है ये अंदर के दो कोण के योग के बराबर होता है, अर्थात इसके बराबर होता है। तो आप मुझे बताइए, ये 30 है, यहाँ कितना रख दूं ताकि ये दोनों जोड़ने के बाद इसके बराबर हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम 80 रख दूं, यहाँ पे अगर हम 80 रख दूं ताकि 8 3 कितना, 80 3 कितना, 110, और यहाँ पे क्या है, 110। अब ये दोनों क्या हो गया, इसके बराबर हो गया, अर्थात बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। अर्थात यहाँ की जो वैल्यू आई वो कितना आया, 80 अंश आया। अर्थात बी ए सी की जो वैल्यू आई वो कितना आया, 80 अंश आया। अर्थात आपका जो ये वैल्यू आया वो कितना आया, 80 अंश आया। बताइए पहला तरीका अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा तो आइए दूसरा देखते हैं। वैसे तो अच्छा लग गया होगा, तो आइए हम दूसरा भी तरीका देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। यदि पहला ना समझ में आए तो दूसरा तरीका क्या कहता है, फिर से ध्यान से देखिए। हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो कितना, 180 का बनता है, अर्थात एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो कितने का बनता है, 180 अंश का बनता है। तो आप मुझे बताइए, एक स्ट्रेट लाइन पर जो कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा, 180 अंश का बनेगा। जबकि यहाँ पे 110 अंश बन चुका है, तो बचेगा कितना, 70 अंश बचेगा। अर्थात 110 और 70 कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये वाला वैल्यू पूछ रहा है, तो
तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 180 अंश होता है। अर्थात ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों कोणों को अगर हम जोड़ दें तो कितना होगा, 180 अंश। तो आप मुझे बताइए, अगर हम इन तीनों को जोड़ने के बाद 180 अंश आना चाहिए, यहाँ पे 70 है और यहाँ पे 30 है, 70 30 कितना हुआ, 70 30 100 हुआ, तो बचा कितना, बचा 80। अर्थात अब अगर हम तीनों को जोड़ दें तो हो जाएगा 70 30 100 और 80 कितना, 180 अंश। अर्थात यहाँ के जो वैल्यू आई वो कितना आया, 80 अंश। अर्थात जो हमारा आंसर रहा वो क्या रहा, पहला ऑप्शन सही रहा। तो आपने ये समझा कि पहला कि बाह्य कोण अंतःअभिमुख कोण के योग के बराबर होता है, सीधी सीधी बात। दूसरा, अगर ऐसे ना समझ में आए तो दूसरा, एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है 180 अंश का बनता है। तो आपने यहाँ पे 110 था, 70 जोड़ लिया, 180 अंश। और त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 70 30 100 रहा, बचा कितना, 80। या तो आप दूसरे तरीके से लगा लिए। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में, अर्थात एक आकृति दी गई है, कोण बी ए सी बराबर 40 अंश, बी बराबर 90 अंश तथा कोण बी ई डी बराबर 100 अंश। तो कह रहा है कि कोण बी डी ई की वैल्यू क्या होगी। पहला ऑप्शन 50, दूसरा 30, तीसरा 40, चौथा 20। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, इस आकृति में कैसे क्या किया गया है। यहाँ पे त्रिकोण बी ए सी, अर्थात ए की जगह क्या है, ए की जगह 40 को रखा है, तो हम ए की जगह क्या रखेंगे, 40। अर्थात बी ए सी, ए की जगह क्या, 40 को मैंने रख दिया। इसके बाद कोण ए सी बी, अर्थात सी की जगह कितना, 90 अंश। अर्थात अगर हम ध्यान से देखें तो ए सी बी और सी की जगह कितना, 90 अंश यहाँ पे है। और इसके बाद कोण बी ई डी बराबर 100 अंश, अर्थात ई की जगह कितना, 100। अर्थात अगर हम कहूँ तो बी ई डी और ई की जगह कितना, 100 अंश, जो यहाँ पे कह रहा है। तो आगे क्या कह रहा है, तब कोण बी डी ई की वैल्यू क्या होगी। अर्थात डी की जगह क्या आएगा, अर्थात बी डी ई की वैल्यू क्या होगी, अर्थात यहाँ की वैल्यू पूछ रहा है। तो इस सवाल को सॉल्व करने में केवल हम एक तरीके बताएंगे, और ये तरीके एकदम इजी वे में बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। हम इसी रूप में समझाएंगे भी। यदि आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आ रहा है तो आप समझिए, सीख जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ पे सीख के आया है, सब यहाँ पे सीखते हैं। इस प्लेनेट पे सब यहाँ पे सीखते हैं। आने के बाद आप भी सीख रहे हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, आप सीख सकते हैं। तो आइए हम ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले केवल एक बात याद करना कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 अंश होता है। अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, अगर तीनों कोणों को जोड़ दें तो कितना आना चाहिए, 180 अंश आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये वाला आप ट्रायंगल देखिए, ये वाला त्रिभुज देखिए। तो आप मुझे बताइए, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, अर्थात त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। यहाँ पे कितना है, 90 अंश, और यहाँ पे कितना है, 40 अंश। अगर 90 और 40 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 9 4 13, अर्थात 130 अंश। तो यहाँ पे बचा कितना, 50 अंश। अगर अब हम जोड़ूं तो आप मुझे बताइए, 9 5 14, 14 4 कितना, 18, अर्थात पूरा कितना हुआ, 90 50 40, पूरा 180 अंश। अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। ये वाला हमारा जो ट्रायंगल था, अब ये कंप्लीट हो गया। अब हम इस ट्रायंगल को कंप्लीट करेंगे। तो आप मुझे बताइए, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो आप मुझे बताइए, दो कोण की वैल्यू कितना दिया है, एक को 100, दूसरा 50। तो 100 50 कितना हुआ, 150। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 30 आना चाहिए था, ताकि 100 50 150 और 30 180 अंश। अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होना चाहिए 180 अंश। अर्थात हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, 30 अंश आया। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, दी गई आकृति में BD जो है लंब है किसका, AC पर। अर्थात BD लंब है AC पर, अर्थात AC पर कौन लंब है, BD है। और कोण CAE बराबर 30 अंश तथा कोण CBD बराबर 40 अंश। तो क्या कह रहा है, कोण जो है AEB का मान क्या होगा। यह आपकी आकृति दी गई है। पहला है 50 अंश, दूसरा है 60 अंश, तीसरा है 70 अंश, चौथा है 80 अंश। आइए इसे हम एकदम इजी वे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो BD है ना, AC पर लंब है, अर्थात AC
एक भुजा है जिस पे लंब है कौन, BD, अर्थात जब लंब है तो ये 90 अंश का क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा CAE बराबर 30 अंश, अर्थात ए की जगह हमें क्या रखना है, 30 रखना है। तो CAE अर्थात ए की जगह हमें क्या रखना है, 30 रखना है। और इसके बाद कोण CBD अर्थात बी की जगह 40 रखना है। कोण CBD अर्थात बी की जगह हमें क्या रखना है, 40 रखना है। और इसके बाद कह रहा है कोण AEB का मान क्या होगा, अर्थात ई की जगह क्या आएगा, AEB, ए और ए के साथ ई के साथ बी, अर्थात यहां पे पूछ रहा है कि क्या आएगा, AEB। अब आइए ध्यान से समझते हैं। सबसे पहली बात हमें ये समझना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 अंश। अगर कहूँ तो तीनों कोणों का जो योग होना चाहिए 180 अंश होना चाहिए। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए, अगर हम इस वाले को पहले लेके चलूँ, यहाँ वाला पहले लेके चलूँ, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये आपका एक त्रिभुज ही तो है और त्रिभुज के तीनों कोण जोड़ने के बाद 180 अंश होने चाहिए। तो एक कोण कितना है, 90 अंश है, और दूसरा कोण कितना है, 40 अंश है, और 90 40 कितना होता है, 130 होता है। तो बचा क्या भैया, बचा यहाँ पे 50। अगर हम जोड़ूं तो 90 और 50 कितना हो जाएगा, 140, और 140 40 180, अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग हुआ 180 अंश हो गया। अब यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा, अब हम इस सब त्रिभुज को अगर लेके चलूं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर अब हम इस त्रिभुज को लेके चलूं तो आप मुझे बताइए ये वाला हमारा कितना है, 30 अंश है, ये वाला कितना है, 50 अंश है, और यहाँ का हमें निकालना है। तो आप हमें बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होना चाहिए 180 अंश होना चाहिए। यहाँ 30 है, यहाँ 50 है, तो 30 और 50 कितना हुआ, 30 और 50 कितना हुआ, 80 हुआ। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 100 होना चाहिए था, ताकि 100 50 150 और 30 कितना, 180 अंश। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एक सीधी रेखा पर जो बना कोण होता है वो कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। एक सीधी रेखा पर, एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल जो होता है वो 180 अर्थात 180 अंश का होता है। तो आप मुझे बताइए एक सीधी रेखा पर जो बना कोण होगा वो कितने का होगा, 180 अंश का होगा। तो जो 100 इधर हुआ तो इधर वाली वैल्यू कितना होना चाहिए, इधर वाली वैल्यू 80 होना चाहिए, ताकि पूरा मिला के कितना हो जाए, 180 अंश हो जाए। तो यहाँ पे क्या पूछा है, AEB की वैल्यू क्या होगी, तो AE और B की वैल्यू जो रहा वो कितना रहा, 80 अंश रहा, अर्थात जो हमारा आंसर आया वो क्या आया, 80 अंश आया। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है त्रिभुज ABC में भुजा BC को बाईं ओर D तक तथा दाईं ओर E तक बढ़ाया गया है। कह रहा है कोण ABD बराबर 110 अंश तथा कोण ACE बराबर 120 अंश। और क्या कह रहा है, तब कोण BAC की वैल्यू क्या होगी। पहला ऑप्शन 70, दूसरा 60, तीसरा 50, चौथा कितना है, 65 अंश। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हम एक क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे, और त्रिभुज बनाने के बाद इसका नामकरण करेंगे, अर्थात इसका नामकरण A, यहाँ पे B और यहाँ पे कितना C। कह रहा है जो भुजा BC है ना, इसे बाईं ओर D तक, बाईं मतलब इधर, कितने तक बढ़ाया गया, D तक बढ़ाया गया। और कह रहा है दाईं ओर E तक, दाईं किधर है, इधर है, और इसे कहाँ तक बढ़ाया गया, इसे E तक बढ़ाया गया, तो हमने E तक बढ़ा दिया। अब यहाँ पे कह रहा है कोण ABD बराबर 110 अंश, अर्थात B की जगह हम क्या रखेंगे, B की जगह 110 रखेंगे। तो ABD अर्थात B की जगह क्या रखेंगे, 110 अंश रखेंगे। तो ABD की वैल्यू कितना रहा, 110 अंश रहा। यहाँ पे ध्यान से देखिए ACE अर्थात C की जगह कितना, 120 अंश। ACE अर्थात C की जगह कितना रखेंगे, 120 अंश रखना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए BAC का मान क्या होगा, अर्थात A की जगह पूछ रहा है क्या आएगा, अर्थात यहाँ पे क्या आएगा, अर्थात BAC की वैल्यू, यहाँ की वैल्यू क्या होगी। तो आइए इसको हम एकदम इजी वे में समझते हैं। तो आप हमें ये बताइए एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो कितने का बनता है, 180 अंश का बनता है, अर्थात एक स्ट्रेट लाइन पर जो बना एंगल होता है वो 180 का होता है।
तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक सीधी रेखा पर जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, 180 अंश का बनेगा। तो यहाँ पे कितना बना है, 120। तो यहाँ पे कितना बाकी है, 60 अंश, अर्थात 120 60 कितना हो जाता है, 180 अंश हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक सीधी रेखा पे जो बना कोण 180 अंश का होता है, यहाँ पे 110 है, तो बचा कितना है, 70। तो 110 70 कितना, 180 अंश हो गया। अब आप हमें बताइए कि एक त्रिभुज पे तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 अंश होता है। अर्थात एक त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है, अर्थात तीनों कोणों को जोड़ने के बाद 180 अंश होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तीनों को जोड़ने के बाद 180 अंश होना चाहिए। यहाँ पे 70 और यहाँ पे कितना, 60, और 70 60 कितना हुआ, 70 60 हो जाएगा 130। बचा कितना, 50 बचा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आएगा वो 50 आएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन रहा, ऑप्शन नंबर सी सही